इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मैं विनोद कुमार। विनोद, अब जैसे नई नई तकनीकों की बात करते हैं, आज के दौर की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम कृषि और पशुपालन की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था को मजबूती से सुदृढ़ और लगातार आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनाना होगा नई नई तकनीकों के साथ साथ स्मार्ट खेती को अपनाते हुए कम लागत में ज्यादा उत्पादन और किसान भाइयों का जीवन स्तर बहुत ही खूबसूरत हो जाए, इसके लिए हमें नई सोच को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिमा जी। और देखिए, जब हम बात करते हैं स्मार्ट खेती की, तो स्मार्ट खेती में तो बहुत से किसान साथी हैं अपना, जैसे ड्रोन है, एप्स है, चाहे वो मौसम संबंधित हो या फिर आजकल बीमारी से, अगर आपको अपने खेत की बीमारी जाननी है तो वो एप्स के माध्यम से मिल जाती है। इसके अलावा और स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सेंसर हो, मौसम की बड़ी अच्छी जानकारी देते हैं, ड्रोन है, सेंसर भी लगाए जाते बिल्कुल हैं जैसे ड्रोन्स उसके अंदर आ गए हैं। फिर जैसे कंप्यूटराइज लेवलर आते हैं जो कि आपके खेत को एक जैसा कर देते हैं। पहले किसान जैसे पूरा दिन लगा देता था लेकिन खेत का एक लेवल नहीं हो पाता था पानी देने के लिए, जो समस्या आती है। आजकल कंप्यूटराइज लेवलर आए हुए हैं, किसान साथी उनका यूज करते हैं। छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं जो कि खेत में आपके जो बड़े बड़े बाग होते हैं ना, उनके नीचे वो खेती कर देते हैं। अच्छा। नहीं तो जैसे बड़े वाले ट्रैक्टर थे वो खेत में नहीं काम कर पाते थे। इवन अभी देख रहे हैं, इंडिया इतना स्मार्ट हो गया है, अपनी खुद की इन्वेंट करके छोटी छोटी टेक्नोलॉजी ले आए हैं। जैसे सब्जियां लगा रखी हैं, उसके बीच में से मुझे कोई लड़ाई करनी है तो क्या करते हैं, एक साइकिल का पहिया लेके उसके पीछे वो लगा देते हैं फावले, और बाइक के पीछे ही वो अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है कि आज के दौर में स्मार्ट खेती और मौसम प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई है ना। बिल्कुल। चाहे वो ड्रोन हो, सेंसर हो, मृदा हेल्थ जांच हो, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिकों के शोध कार्य हों, सभी के जरिए किसानों के जीवन स्तर में सुधार और अर्थव्यवस्था को मजबूत कराना हमारा ही नहीं बल्कि किसानों का ही नहीं, हमारी पूरी सरकार का ये उद्देश्य है। तो इस दिशा में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, स्मार्ट खेती के लिए मौसम आधारित फसल प्रबंधन। और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट विशेषज्ञ आ चुकी हैं, डॉक्टर आरती भाटिया, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरे किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। जी। और किसान भाइयों को विनोद बता दें अपना प्रतिमा नंबर। जी वहीं आ रहे थे कि भाई आगे बढ़ने से पहले जो हमारे श्रोता हैं उनको बता दें कि भाई अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं सीधा। सबसे पहले दिल्ली का जो STD कोड है 011 वो डायल करें, उसके साथ फोन नंबर रहेगा 23421083। और विषय एक बार फिर बता देते हैं, स्मार्ट खेती के लिए मौसम आधारित फसल प्रबंधन। कृपया इसी विषय से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो ही पूछें। जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि स्मार्ट खेती क्या है, हमें इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ठीक है, ये स्मार्ट खेती एक खेती करने का आधुनिक तरीका है जिसमें कि हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी खेती का प्रबंधन करते हैं। इसमें ताकि ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो मानव श्रम है उसको हम उसका अनुकूलन कर सकें, उसको उसमें कमी ला सकें और अपनी जो पैदावार है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा सकें और उत्पादकता भी बढ़ा सकें। तो इस स्मार्ट खेती में आजकल कुछ, जैसे मैंने बताया आपको, सूचना और संचार, तो एक आजकल नया वो चल रहा है सेंसर बेस्ड खेती। तो इसमें जैसे कि IoT बोलते हैं उसको, IoT उसका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसमें क्या है कि आपके खेत में एक लगेगा जो डिवाइस लगेगी जो कि आपको आपके खेत के बारे में बताएगी और आपके मोबाइल के ऊपर ही आपकी सूचना आ जाएगी इसमें नमी की कमी हो रही है या उर्वरक की कमी हो रही है। तो तब आप उसकी मतलब जरूरत के हिसाब से ही आप सिंचाई लगाएंगे या आप उर्वरक लगाएंगे। तो ये एक तरह के छोटे छोटे डिवाइसेस आजकल आ रहे हैं जिसको कि IoT तो मैडम, पहले जो सॉइल हेल्थ कार्ड थे वो भी इसी से जुड़ा हुआ था कि आपकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। तो ये उससे भी बढ़कर एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये रियल टाइम में हो रहा है। वो मिट्टी की तो आप जहाँ जैसे कि कुछ जगह से आपने मिट्टी ली की, तो इसमें क्या है, इसी तरह से आपने सेंसर लगाए, लेकिन ये
पूरी की पूरी जब आपकी फसल उत्पादन ये हो फसल रही दर, है फसल उसके ब्यौरा बीच में ही कि भाई इसमें अभी देता रहेगा। हमको अगर नमी की कमी महसूस हो रही है तो तभी आप उसमें पानी लगाएंगे। अगर पत्तियां जैसे वो पीली हो रही हैं तो उसके बाद में पता लग जाएगा कि उर्वरक की कितनी मात्रा लगानी है और कब लगानी है। तो ये उसका प्रबंधन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल होती है, इसमें जीआईएस भी इस्तेमाल होती है, रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस भी इस्तेमाल होती है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आजकल है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम दक्ष रूप से अपना जो फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक छोटा सा सवाल है मेरा किसान साथियों के लिए। जैसे कि अब हम देखते हैं, बात की आपने कि एक छोटा सा सिस्टम है वो आपके खेत में लगेगा जिससे कि जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। दूसरा फिर हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जैसे कब खाद लगाना है, कब पानी देना है, तो किसान साथी इतने समय से खेती कर रहे हैं तो नॉर्मली फसल को देख के समझ के वो कर लेते हैं। तो इस चीज़ को क्यों लगवाएं, क्या अलग से फायदा होगा? क्योंकि वो क्या है, जो खर्चा आएगा उस यंत्र को लगवाने का, उसकी देखभाल करने का, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें थोड़ी लागत तो बढ़ती है, लेकिन आप ये देखिए ना कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव है वो भी किसानों पे ही पड़ रहे हैं। तो अगर ये छोटे छोटे अगर हम यंत्र लगवा के, अगर जैसे आपने बोला कि किसान भाई लोग बहुत उनको समझ है और है भी सही, बिल्कुल एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जैसे कि हम पानी की नहीं भी जब हमें जरूरत होती है ना तब भी अधिक मात्रा में हम लोग पानी लगा के रखते हैं। उर्वरक जो है हमें जैसे हल्का पीलापन आता है, वो पीलापन किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उर्वरक ही लगाने की जरूरत हो, लेकिन फिर भी हम एक कट्टा यूरिया का लगा देते हैं। इन सब के कारण आपके जो ज्यादा जल भर के खेती करने से और ज्यादा नाइट्रोजनक उर्वरक लगाने से आपके जो है हरित गृह गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ही जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण खेती किसानी भी है। तो अगर हम इसकी दक्षता से नहीं अभी उपयोग करेंगे तो आगे आने वाले 10-15 साल के बाद आप देखिएगा कि अभी जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उससे भी कई अत्यधिक स्तर पर ये दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो छोटे छोटे कदम अभी किसान भाइयों को और बहनों को लेने पड़ेंगे। तो ये खेती करते हुए किसान साथियों का और हमारा सबका कर्तव्य है कि भाई अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये जरूरी कदम जो है अब हम उठाए। जी, तो डॉक्टर साहब इसमें खर्च कितना आ सकता है? जैसे सेंसर अगर कोई किसान लगवाना चाहे तो कितना खर्चा आ सकता है? देखिए, वो तो खेत के हिसाब से और जो आवश्यकता के हिसाब से है उसके है, तो जो ना निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पे जाके रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। उधर पे वो लोग प्रशिक्षण भी देते हैं इसका, तो वो इसके लिए उनको वहां पे प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वहीं पे उनके खेत के, क्योंकि उसमें किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की फसल लगाई है, उसके लिए अलग। अब देखिए, धान में अलग तरह का सेंसर लगेगा, दूसरे उसमें अलग लगे। हाँ जी। तो मैम, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए अगर हम फसल प्रबंधन की बात करें तो कैसे उसका प्रबंधन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? जलवायु परिवर्तन में तो आप देखिए ना, वर्षा की अनियमितता बढ़ रही है, कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है। तो बहुत जरूरी है कि मौसम का जो पूर्वानुमान होता है उसकी जानकारी किसान भाई और बहनें लेते रहें। तो एक कॉलर जुड़ गए, इसी के साथ एक बार उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, लगता है आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। इनकी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। दूसरा कॉल ले लेते हैं जी। हेलो। 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 हाँ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे बात कर रहे थे, होगा हम इनसे बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन जैसे होता है तो किसान साथी देखो इसमें सचेत थोड़ा सा हो जाते हैं, सूचनाएं जैसे मिलती है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनी फसल को बचाएं, जो तो एक लॉस बड़ा ना हो हमारा। तो मैं ये बता रही थी कि मौसम का जो पूर्वानुमान होता है उसकी कई तरह का होता है।
एक तो आपका मौसम का पूर्वानुमान होता है जो कि आने वाले पूरे, जैसे खरीफ के लिए पूर्वानुमान है, रबी के लिए है, तो वो आप उसके पूर्वानुमान के बेसिस पे, जैसे इस बारी इस खरीफ में ये पक्का था कि इस बारी वर्षा जो नॉर्मल है उससे थोड़ी अधिक मात्रा में ही होगी, इसका पूर्वानुमान पहले ही दे दिया गया था। तो अगर किसान भाइयों को ये पता था कि भाई हमारी जमीन इस तरह की है जहां पे कि पानी भरने की संभावना है, तो आपको ये पूर्वानुमान पहले से दिया गया था कि इस बार वर्षा अधिक होगी, तो आपको इसी प्रकार की जो फसलों का चयन करना पड़ेगा जो कि पानी की ज्यादा जरूरत होती है और जो फिर ये इसको मतलब ज्यादा पानी में भी उनको ज्यादा नुकसान ना हो। और दूसरा पूर्वानुमान होता है जो कि 3 से 10 दिन पे होता है जी। उस पूर्वानुमान पे जैसे कि अगले आने वाले हफ्ते की जो जानकारी है उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि भाई अभी बारिश आएगी या नहीं आएगी, तो उसके हिसाब से आप जो सिंचाई का प्रबंधन करते हैं, आप जो उर्वरक लगाना है, आपको पता है कि जब बारिश आने वाली है उस समय तो उर्वरक बिल्कुल नहीं लगाना है, उस समय बिल्कुल कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। तो ये अत्यधिक आवश्यक है कि ये पूर्वानुमान को आप लेके चले। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं इस पूर्वानुमान का सदुपयोग कर सकते हैं पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, और करना चाहिए, क्योंकि उसी के विचार पे अगर उनको पता है कि भाई इस तरह का आना, अब जैसे बता दिया गया था कि इस बार वर्षा ज्यादा होगी, तो कुछ तकनीकें हैं। एक तो फसल विविधीकरण, तो जैसे बताया कि फसलों को आप उसी तरह से उपयोग कीजिए। उसके अलावा आप जो नो टिलेज, जीरो टिलेज होता है उसको करते हैं तो उसमें पौधे की थोड़ी मजबूती बढ़ती है। आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन, अभी नाइट्रोजन उर्वरक हम लोग लगाते रहते हैं, तो नाइट्रोजन उर्वरक से क्या होता है कि पौधा बहुत लंबा हो जाता है, और ज्यादा लंबा होने की वजह से जब तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश होता है तो पौधे झुक जाते हैं, तो ज्यादा नुकसान होता है। तो आपको अत्यधिक उर्वरक का दक्षता से उपयोग करना है, और उर्वरक सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, पोटाश और फास्फोरस का भी संतुलित उपयोग करना है। और ये जो उर्वरक है इनको भी लगाने की विधि होती है, उसी विधि से ही लगाना है। ये नहीं है कि जैसे जी आज बारिश होगी तो आपने खड़ी फसल में फास्फोरस लगा दिया। जी, तो डॉक्टर साहब एक कॉलर हमसे जोड़ रहे हैं, उससे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है वो फोन रखे, हम दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो, लगता है विनोद वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं और हम उनको सुन पा रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, कोई तकनीकी समस्या लग रही है। तो मैम, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस बार आधुनिक कृषि चौपाल में बात होगी बागवानी और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों के बारे में। सब्जियों की खेती में सर कौन कौन से प्रमुख सूक्ष्म जीव काम में आते हैं? सब्जियों में सर ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें? अगर किसी किसान को बीज चाहिए तो वो घर बैठे किस प्रकार से यहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं? इस विषय पर सवालों के समाधान देंगे हमारे अनुभवी कृषि विशेषज्ञ। देखिए, भारत
सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और वर्तमान में हम 207 से ज्यादा मिलियन टन सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। तो सुनना न भूलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, 15 अगस्त दोपहर 2:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM कोड 101.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो विनोद, आज का हमारा जैसा कि विषय है स्मार्ट खेती के लिए मौसम आधारित फसल प्रबंधन, और हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती भाटिया। तो डॉक्टर आरती भाटिया, आज जो हम बातचीत कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लाभप्रद है कि किस तरीके की नई नई तकनीकों को अपनाकर हम किसान भाइयों तक नई जानकारियों को पहुंचा सकते हैं, उसका वो सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि मौसम का पूर्वानुमान लगाकर वो अपनी चीजों को जान सकते हैं, मौसम को जान सकते हैं। साथ ही मौसम के अलावा वो कौन सी प्रणालियां हैं जिससे कि किसान भाइयों को लाभ हो सकता है इसके अलावा? जी, मौसम के पूर्वानुमान के जब आपको पता लग जाता है तो उसके बाद में अब जैसे पता है किसान भाइयों को कि अत्यधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है जैसे खरीफ में, तो अगर हम अपना जो जैसे सब्जी लगाने का कार्यक्रम है तो सब्जी की बुआई करनी है, तो सब्जी की खेती में ये जरूरी है कि मेड़ों के ऊपर सब्जियों को लगाया जाए ताकि पानी की निकासी अच्छे से हो सके अगर ज्यादा वर्षा होती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, देखते हैं शायद हमारी आवाज उन तक पहुंचे। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सा नाम बताएं अपना? मेरा नाम है लतीफ अहमद रेना, मैं जम्मू कश्मीर सोनामर्ग से। जी, जम्मू कश्मीर से। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ ले। मेरा सवाल तो ये है मैडम, जो ये एप्पल वगैरह हम ये कश्मीर का है, इसमें हम कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, बताइए। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। आपको अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र पे जाके अपना फोन नंबर रजिस्ट्री करवाएंगे, तो उस फोन पे फिर आप वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए आगे इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें फिर आपको उसी की जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पे ही मिलेगी। तो आप अपने निकटतम जो ब्लॉक अधिकारी के पास जाके भी बात कर सकते हैं, नहीं तो ये कृषि विज्ञान केंद्र में आपको इसकी सूचना मिलेगी। जी मैम, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं झारखंड से सुनील बोलते जी। झारखंड से अश्वनी बोल रहे हैं। तो नहीं, सुनील जी, सुनील जी 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 जी, सुनील जी आप अपना सवाल पूछिए। धान का खेती लगा रखा हूँ, तो बीच बीच में जैसे कि बारिश नहीं होता है, काफी परेशानी हो जाता है, तो मैं डीजल का पानी डाल सकता हूँ क्या उसमें, बोरिंग का पानी? कौन सा पानी आपने बोला? जो जमीन से जो बोरिंग लगा रखा हूँ। अच्छा, बोरिंग का पानी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो बोरिंग के पानी आपका आप जरूर डाल सकते हैं उसके अंदर अपने खेत उसके लिए, बट ये होना चाहिए कि वो पानी बहुत ज्यादा उसमें जो सॉल्ट होता है, क्षार होता है, वो नहीं, क्षारीय नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिए कि उसकी जो अम्लता है उसका वो मतलब बहुत ज़्यादा, उसका जो पीएच है पानी का वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ होगा तो फिर वो आपके उसमें जो एक परत बना देगा सफ़ेद सफ़ेद, जब आप उससे करेंगे तो फिर पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो अगर पानी की जांच करवा लीजिए, तो पानी की जांच करवाने के बाद उसका जो पीएच है वो अगर 7-8 के करीब है तो आप फिर आराम से सीधी सी भाषा में कह दें किसानों की, भाई खारा पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसमें तेल के जैसे तरमरे दिखते हैं ऊपर, इस तरीके से पानी नहीं होना चाहिए। उससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना, नहीं तो अगर ऐसा पानी है तो खेत में नहीं दें, और नहीं तो आप उसको दे दें, कोई ऐसी ज्यादा समस्या नहीं। अगर आप देते भी हैं तो कम कम दीजिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था इनका। और मैम, अगर उनको नहीं पता चल रहा कि खारा है, कितना पीएच मान है, तो वो जांच करा लें, ऐसी बात है। तो एक और कॉलर हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं श्री गंगानगर जिले से, श्री गंगानगर राजस्थान से बोल रहे हैं आप। आपका नाम क्या है?
श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जी, सवाल पूछें अपना, स्वागत है आपका। डिजिटल खेती के अंदर हमें, डिजिटल खेती को तो ठीक है बढ़ावा दिया सरकार ने भी दिया है, तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन हमें जो खेती हो रही है परंपरागत खेती, इसमें हमें बीमा चाहिए। बीमा के लिए हमें कोई है योजना सरकार की, कैसे बीमा मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री हमारी जो किसान बीमा योजना है उसमें ये जलवायु परिवर्तन की जो आपको आपदाएं आती हैं उसके लिए पूरा बीमा होता है। आपको इसके लिए रजिस्टर करवाना होता है और बहुत ही कम इसके लिए आपको एक कीमत देनी पड़ती है, नाममात्र प्रीमियम है। जैसे बात करें कि भाई सबसे पहले तो या तो अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर आपको अपना कंसेंट देना पड़ता है बैंक में, वहां से हो जाता है। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो आपके जमीन की जो पेपर हैं जिसको फर्द बोलते हैं, आधार कार्ड लेके जो भी आपका निकटतम बैंक है आप उनसे संपर्क करके और अपना जो फसल बीमा है वो उसका लाभ ले सकते हैं। और अभी सितंबर की 1 तारीख से पहले आप ये चीजें करा लें अगर आपको फसल बीमा लेना है, क्योंकि लास्ट तारीख अभी दे दी है, नहीं तो ये जुलाई तक होती है, ये 1 महीना एक्सटेंड किया गया। बहुत अच्छी जानकारी दी विनोद। और देखते हैं आगे हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछें अपना सवाल। मैडम, अभी हमारे खेतों में मतलब नए नए टेक्नोलॉजी से भी काम किया जाता है, आधुनिक तरीके से काम होता है जी। तो मैडम ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो भविष्य में मतलब फ्यूचर में ये जो AI है इसका क्या इस्तेमाल मतलब इसमें हो सकता है फ्यूचर में? और मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि डेवलप कंट्री में जो खेती होती है बिल्कुल आधुनिक तरीके से, तो क्या वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब 100% अपने आप भी मतलब इसका उपयोग हो सकता है? जी जी, ठीक है जी, बताएं मैम। जी, आप बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, बस यही है कि आपको इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जो इस्तेमाल करने के लिए जो AI टूल्स हैं। अभी भारत में ये जो अभी शुरुआत ही हुई है इन सब तकनीकों की, तो धीरे धीरे इसका जो प्रयोग आगे बढ़ेगा। लेकिन AI का इस्तेमाल खाली मतलब जो है किसके लिए करना है? हमारे जल प्रबंधन के लिए करना है। AI का इस्तेमाल उर्वरक के दक्ष प्रयोग के लिए करना है। वो AI का इस्तेमाल आपने जो आप कीटनाशक करते हैं उसके लिए करना है। और AI का इस्तेमाल आप करेंगे कि जैसे आपका आपने ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में कितना पानी लगना है, कितना कब तक लगना है, ड्रिप फर्टिगेशन करते हैं उसमें आपके मोबाइल से ही कमांड चली जाएगी कि भाई आप पानी खुल जाएगा, उसके आधार पे पानी कितनी देर टपकना है उसमें। तो ये सब जो चीजें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड है। और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि आपका ड्रोन से एक पिक्चर आपकी खेत की लेने के बाद में किस हिस्से में आपकी मृदा में गुणवत्ता कम है उसका आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं AI के माध्यम से। ये नहीं कि एक समान हमने हर जगह उर्वरक छिड़क दिया। जहां पे कीट ज्यादा लगा हुआ है वहां पे ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जहां उर्वरक की ज्यादा कमी हो रही है, गुणवत्ता हो रही है, पौधे की किस तरह से एक जैसे पानी में आप जैसे इन्होंने बताया ना कि आपको आजकल जो लेवलिंग करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे लेजर लेवलिंग है, अगर आपने लेवलिंग ठीक से नहीं करी हुई और आपका जो पानी का ढलान के हिसाब से पोषक तत्व की एक तरफ कमी हो जाती है, तो AI के माध्यम से इन सब की जानकारी आपको मिल सकती है। और देखिए, पानी की बात कर रही हैं मैम, तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं बहुत कम बारिश हो रही है। चलते चलते आपसे ये प्रश्न रहेगा कि स्मार्ट खेती को ध्यान में रखते हुए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए? हाँ, तो मेरा ये सुझाव है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल अत्यधिक बारिश हो रही है, तो इसमें जो है जब बारिश होती है तो इसके साथ साथ में जो मृदा में वो मृदा का कटाव भी हो जाता है, तो जो सूक्ष्म जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनमें काफी कमी आ जाती है। और हम सिर्फ पोषक तत्वों में सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर ही फोकस रहता है। तो ये है कि संतुलित आप पोषक तत्व का उपयोग करें, उससे जो पूरे पौधे की गुणवत्ता में होगा, तो जब अधिक बारिश होगी उसके बाद भी आपका पौधा जो है काफी अच्छे से ये जो आपदाएं आ रही हैं उनको झेल सकता है। और इसके अलावा ये है अच्छी किस्मों का इस्तेमाल करें
और अगर जितना हो सके अपने चारों तरफ मेड़ पे पौधे लगाएं, ताकि वो पौधे जो हैं अत्यधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख सके और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में आप सबका खूब भागीदारी हो। जी, बहुत अच्छी बात बताई। और विनोद, अब वक्त चूंकि कम है, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल, आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा और विनोद कुमार ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।